दिल्ली ब्लास्ट था, फिदाइन हमला, सूत्रों के हवाले से खबर। ये देखे उमर के शॉट दिखाइए जरा, स्टिल्स। फिदाइन ने कार का विस्फोटक की तरह इस्तेमाल किया। मैं चाहूंगा जरा ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, और जो हमारे सवालों वाली वॉल है। सीधे चलेंगे जितेन के साथ। जितेन, ये फिदाइन हमला था, ये धीरे धीरे हमारा इन्वेस्टिगेशन उस तरफ मूव कर रहा है। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल यह है कि क्या यह फिदाइन हमला यहीं पर डेस्टिन था या यह पहले हो गया? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम सवाल निशान तो यही है, क्योंकि जिस तरीके से मूविंग कार के अंदर ठीक सामने इसी जगह ब्लास्ट हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को शक है कि गाड़ी को कहीं और पार्क करना होगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन गाड़ी में गलती से ब्लास्ट हो गया चलती मूविंग कार के अंदर। उस वक्त जहां पर जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, उस वक्त ये रेड लाइट है, यहाँ पर बाकायदा जाम लगा हुआ था, गाड़ी बीच में फंसी हुई थी। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, और अभी भी जांच एजेंसियां अपने इस शक को पुख्ता कर लेना चाहती है। उसके लिए इस केस से जुड़े जितने भी किरदार हैं उन सभी से गहन पूछताछ इस वक्त की जा रही है, चाहे वो डॉक्टर आदिल हो, डॉक्टर शाहीन हो, इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल हो, सभी इस वक्त जो जांच एजेंसियां। मेरा एक छोटा सा यहाँ पे रिक्वेस्ट है, आपके जो कैमरा पर्सन है उनसे कहें, और हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं उन सभी के कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट है, प्लीज रिपोर्टर को जरूर दिखाते रहें, वरना सिर्फ खाली ब्लैंक शॉट में जाता है। जितेन बने रहिए। मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर विकास गुप्ता सर है। लेकिन उससे पहले इधर आइए, दिल्ली धमाका, फिदाइन हमले का शक, ध्यान से देखिए डिटेलिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और आदिल वाली ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में दिखाइए। 3 बजे, पहली बजे कार 3 घंटे पार्किंग में रही। नेक्स्ट दिखाइए, यह बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट, कार में मास्क पहने ड्राइवर, यह बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट दिखाइए, आप बगल में ये देखिए, और फिर चलती कार में धमाका हुआ है, यह एक और शक है। शक की 3री वजह, चलती कार में धमाका हुआ। शक की 4थी वजह, फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन है। फिर 5वीं वजह, विस्फोट, बरामदगी के अगले दिन धमाका। 6ठी वजह, धमाके में अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है। यह वाली वॉल लीजिएगा, यह वाली ब्रेकिंग और शॉट। सीधे चलिए विकास सर के पास। विकास सर, क्विक टेक आपसे मैं लेना चाहूंगा, जो आपका असेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आपने कई ऐसे केसेस देखे हैं, ये पूरे मामले में क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये डेस्टिन कहीं और पर था, अटैक हो गया पहले, इवेंचुअली जहां पर ये प्लान कर रहे थे वहां पर नहीं हुआ? निशांत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जब 2900 किलो मॉर्निंग में पकड़ा गया, वो एक अच्छा काम था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का, बट डिड दे पुट दी सिटी ऑन हाई अलर्ट और नॉट, दैट इज वन। वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या दिल्ली शहर हाई अलर्ट पर आया या नहीं आया, और क्योंकि वही एक 2900 किलो एम्यूनेशन नहीं था, हो सकता था कि और भी एम्यूनेशन वहाँ से बाहर निकला गया हो, और वो किस डायरेक्शन में गया, कहाँ गया, मुझे लगता है कि वो जांच का विषय है, और वो स्वतः बहुत जल्दी ही जांच में निकल के आएगा कि ये सारा एम्यूनेशन कहाँ से आया, और वो टारगेट्स कौन थे, दिल्ली शहर था या एडजॉइनिंग स्टेट्स थे, वो कहां पे उनके अटैक्स होने थे। आई एम सॉरी सर, सभी रिपोर्टर्स प्लीज हमारे स्टैंड बाय में रहें। आप सभी लोग स्क्रीन पर हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। इट्स अ वेरी बिग पैनल टुडे। यहां पर अभिजीत, पुनीत, महराज जी, आप सभी लोग हमारे साथ अभी कैमरा पर दिखाई दे रहे हैं। मैं यहां पर विकास सर ने एक बात बोली, एक बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है, ब्रेक करिए। दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल, नाउ दैट इज बिग। ये बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर दिखाइए जरा। दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, दिल्ली ब्लास्ट में डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया है। यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग के साथ सीधे हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अमरनाथ हैं। अमरनाथ जी, अब विजय, हमारे पास एक शॉट्स हैं जो हमने कल रात में चलाए थे, जिसमें एक बीट्स करके रिपोर्टर ग्रुप है, उसका यूट्यूब का वीडियो है, वो यहां पर चलाएं। अगर विजय आपके लिए संभव हो तो वो शॉट लेके आइएगा इससे ब्रेकिंग के साथ। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमरनाथ जी, मैंने पहली बार, और हमने तमाम अटैक्स देखे हैं, मैंने खुद दिल्ली में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसको कवर किया है, मैंने पहली बार ऐसा एक्सप्लोजन देखा जिसमें और फिर आज रिपोर्ट भी किया गया, जिसमें हमने देखा कि जब 200 मीटर दूर तक उसका इंपैक्ट हो रहा है, लोगों के बाल उड़ रहे हैं, उसका गस्ट ऑफ विंड इतना ज्यादा है,
बड़ी बात यह है, कहा यह जाता है कि आरडीएक्स या अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल में बॉडी ब्लैक हो जाती है, जो पैलेट्स होते हैं वो बॉडी में चले जाते हैं, छर्रे दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कई पब्लिकेशंस में कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो कैजुअलिटीज हुई उनमें। आप इसको कैसे असेस करते हैं? देखिए, ये हाई एक्सप्लोसिव के ब्लास्ट होने का केस है, और जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है, फ्यूल ऑयल उसके साथ मिला, ये बताता है कि इनका मंशा जो है बहुत ज़्यादा जो है कैजुअलिटी करने की थी। और ये जो ब्लैक पाउडर या छर्रे जो मिलते हैं बॉडी पार्ट्स पे, ये डिस्टेंस के बेसिस पे होते हैं कि कितने डिस्टेंस पे लोग खड़े थे और गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ, तो वो जो ब्लैक पाउडर और जो छर्रे थे वो गाड़ी के अंदर ही जो है टकरा के रुक गए होंगे, इसलिए वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिली। पॉइंट है सर, आप जो बता रहे हैं। हमारे पास एक और है, मैं चाहूंगा वो शॉट प्लीज निकलवाइए हमारी टीम से। कल रात में सबसे पहले इसी चैनल ने वो शॉट दिखाया था जब इंटरव्यूज चल रहे थे और ब्लास्ट होता है, साइड से दिखाई देता है।